नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस चारण हिंगलाज क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अपन ने कुछ सवाल देखे थे जो कि सूचना सहायक के पेपर में आए थे। आज उसी पेपर को कंटिन्यू करते हुए और सवाल देखते हैं, क्योंकि सूचना सहायक का जो पेपर होता है उसमें कंप्यूटर के सवाल ज़्यादा आते हैं और थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा खासा डेप्थ में पूछते हैं। तो अगर कुछ सवाल इसमें हार्ड भी है तो मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई सवाल रिपीट हो जाए तो उसका बेनिफिट लेने के लिए। सवाल है कि टेक्स्ट एनक्रिप्शन टेक्स्ट का है कंप्रेशन, एक्सपेंशन, स्क्रैम्बलिंग या हैशिंग। तीसरा ऑप्शन देखो तो इसमें लिखा है, पहली बात तो सवाल है कि टेक्स्ट इनक्रिप्शन इज इट्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। टेक्स्ट को सिक्योर करने के लिए स्क्रैम्बलिंग जो की जाती है उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉमनली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज द डैश एल्गोरिदम, RSS एल्गोरिदम, RAS एल्गोरिदम, RSA एल्गोरिदम, RAA एल्गोरिदम। एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार कौन सा एल्गोरिदम है? तो ऑप्शन सी सही है, RSA एल्गोरिदम जो है वो कॉमनली यूज्ड क्रिप्टोग्राफी मेथड है, मेथड के अंदर का एल्गोरिदम है। सवाल है कि कौन अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, कौन। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिदम? ऑप्शन ए फाइनाइट, ऑप्शन बी अनएम्बिग्यूअस, ऑप्शन सी वेल डिफाइंड, ऑप्शन डी अनऑर्डर्ड। ऑप्शन ए है फाइनाइट, ऑप्शन बी है अनएम्बिग्यूअस, ऑप्शन सी है वेल डिफाइंड, ऑप्शन डी है अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड जो है वो उसकी अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं होती है, बाकी तीनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल टू डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम? ऑप्शन ए सूडो कोड, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी सोर्स कोड। तो इसमें जो फ्लो चार्ट होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने में काम आता है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर अलाउज द प्रोग्राम टू मेक चॉइस बिटवीन टू एल्गोरिदम पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन? स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रम, ऑप्शन बी सिलेक्शन, ऑप्शन सी इटरेशन, ऑप्शन डी लॉजिक। तो ऑप्शन बी सही है, सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है, दो में से एक चूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट स्टैंड फॉर, नेट से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी नेटवर्क एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए सही है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का क्या उपयोग है? फायरवॉल का क्या उपयोग है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ फायरवॉल? ऑप्शन ए इंटरनेट से आने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ऑप्शन बी इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ऑप्शन सी इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ऑप्शन डी तेज़ ई कॉमर्स के लिए पैकेट्स का तीव्र यातायात सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी सही है, इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ये है फायरवॉल का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के द्वारा करता है, वह है a network security system that protects network resources by filtering messages at application layer is option A packet filter firewall, option B proxy firewall, option C stateful inspection firewall, option D next gen firewall। ऑप्शन बी सही है, प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे मैसेजेस की फिल्टरिंग करके प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट डैश का एक इंस्टेंस है।
इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी बिहेवियर, ऑप्शन डी मैसेज। ऑप्शन ए सही है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्लास मेंबर्स ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ग्लोबल। ऑप्शन सी प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक एन मल्टीपल फॉर्म इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसमें अलग अलग रूप धारण की क्षमता को कहा जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में पूछा हुआ है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है कि कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है। ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी INT, ऑप्शन सी CHAR, ऑप्शन डी क्लास। तो इसमें क्लास जो डेटा टाइप है ये सी भाषा के अंदर नहीं होता है। ये भी बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश एरर गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है। कौन सी एरर गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है। ऑप्शन ए कंपाइल टाइम एरर, ऑप्शन बी लिंकिंग एरर, ऑप्शन सी रन टाइम एरर, ऑप्शन डी इनपुट एरर। तो इसमें जो कंपाइल टाइम एरर है वो गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ। कोबोल एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है। ये स्ट्रक्चर्ड कोडिंग लैंग्वेज के उदाहरण है कोबोल एंड पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLL के मशीन भाषा रूपांतरण में सिंटैक्स एनालिसिस भाग को डैश कहा जाता है। इन कन्वर्शन ऑफ HLL टू मशीन लैंग्वेज द सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए पार्सिंग, ऑप्शन बी लेक्सिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्शन डी लिंकिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पार्सिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को। जब HLL के मशीन भाषा मतलब इन कन्वर्जन टू HLL टू मशीन लैंग्वेज द सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड एज पार्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप में संग्रहित करने की अनुमति देती है। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द processes to be stored non-contagiously in memory. Option A spooling, option B swapping, option C paging, option D relocation. ऑप्शन सी सही है, पेजिंग। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम paging is the memory management scheme that allows the processes to be stored non-contagiously in memory. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है। ऑप्शन ए सही है, कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो और बाएं ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो करेक्ट मूल रूप में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। अब इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस स्पेल्ड या फिर गलत वर्तनी वाले वर्ड्स को करेक्ट करके रिप्लेस करने के लिए ऑटो करेक्ट बनाया गया था ओरिजिनली। नेक्स्ट है वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों के समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। तो ऑप्शन बी सही है, मेल मर्ज का जो फीचर होता है वर्ड के अंदर उसके थ्रू एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजा जा सकता है एक साथ। तो ये 20 सवाल थे कंप्यूटर से रिलेटेड।
कुछ और सवाल है वो अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।